हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट क्लास। मैं हूं अमित शुक्ला। थिंकर सीरीज में एथिक्स में आपका स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किया हम लोग सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो लास्ट में हमने पढ़ा था आई थिंक जेएस मिल। अभी हम लोग पढ़ेंगे जॉन रॉल्स के बारे में। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या परफेक्ट जस्टिस सिस्टम। जॉन रॉल्स कहते हैं आई विल मेक परफेक्ट जस्टिस सिस्टम and which will be applicable in everywhere, right? अब ये कहते हैं कि जो जस्टिस होना चाहिए उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसे इंश्योर किया जाए कि जैसे मान लीजिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और उसमें आपको लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। तो आपको लोगों को मैक्सिमम क्या करना है, लिबर्टी देनी है और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है। तो जाहिर सी बात है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर हमारे पास संसाधन सीमित हैं और सभी को बराबरी का अवसर देना है, सो इट इज़ क्वाइट नेचुरल दैट सम विल बी बेनिफिटेड मोर देन अदर्स। तो जिन लोगों को बेनिफिट कम होगा, डिसएडवांटेज होगा, उनके लिए सरकार को कुछ प्रोविज़न करना पड़ेगा। तो नियम ऐसे नहीं हो सकते हैं कि सबके लिए इक्वल हों। तो जो इक्वालिटी होती है वो बराबर वालों में होती है। जो ऑलरेडी नीचे है हमसे उसके लिए हम लोग ने रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी हो गई वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम हो गया कि ऑलरेडी एक सेक्शन ऐसा है जो दूसरों से पीछे है, तो उसके लिए यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी यहाँ पे लागू नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि फॉर्म भरने में हमसे इतना रुपया लिया है फिर SC ST वाले से कम क्यों लिया है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो सेक्शन है वो हमसे पीछे है। तो जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम क्या है कि हाउ द गवर्नमेंट विल डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल एंड दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सो ये क्या कहते हैं, आई विल मेक परफेक्ट जस्टिस सिस्टम। आई विल मेक परफेक्ट जस्टिस सिस्टम। ऐसा जस्टिस सिस्टम मैं बनाऊंगा या मैं कॉन्सेप्ट दूंगा जो सब जगह लागू होगा, एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, हाउ द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब ये आए कैसे, ये कहते हैं कि पीपल आर अंडर वेल ऑफ इग्नोरेंस। पीपल आर अंडर वेल ऑफ इग्नोरेंस। लोगों को पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसे आप देखोगे कि आपने इंश्योरेंस क्यों कराया, आज तो आपको कोई खतरा नहीं था, आज क्यों करा रहे हैं इंश्योरेंस, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फ्यूचर। हम फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जान सकते हैं, इसलिए व्यवस्था पहले से हमको करनी होगी। सो पीपल आर अंडर वेल ऑफ इग्नोरेंस, देन इट रिक्वायर्ड सम मैकेनिज्म टू कंट्रोल द डेविएशन विच आर पॉसिबल इन द फ्यूचर। हमारे जो कुछ डेविएशन फ्यूचर में आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, उनके लिए हमें पहले से ही मैकेनिज्म होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जब लोग वेल ऑफ इग्नोरेंस में हैं तो यहाँ पे 3 प्रिंसिपल का होना बहुत ज़रूरी है। क्या कि लोगों के पास मैक्सिमम लिबर्टी होना चाहिए। लोगों के पास मैक्सिमम लिबर्टी होनी चाहिए। इसके अलावा देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आपको ये पता है कि संसाधन सीमित हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे और आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो जो स्ट्रांग होगा वो बेनिफिट ले जाएगा, जो कमज़ोर होगा वो डिसएडवांटेज में रह जाएगा। सो देयर शुड बी डिफरेंस प्रिंसिपल। देयर शुड बी डिफरेंस प्रिंसिपल मतलब अलग अलग लोगों के लिए स्टेट अलग अलग व्यवस्था कर सकता है। एग्जाम्पल, टैक्सिंग द रिच एंड प्रोवाइडिंग दिस मनी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स टू द पुअर। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अमीरों से आप पैसा लीजिए, अगर कोई कंपनी चला रहा है उससे आप कारपोरेट टैक्स लीजिए। अगर उसकी इनकम हमारे इनकम टैक्स स्लैब में आ रही है तो उसे इनकम टैक्स लीजिए। अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा तो GST वहाँ से सभी को देना है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। तो जो अमीर है उससे इनडायरेक्ट टैक्स के साथ साथ में सरकार डायरेक्ट टैक्स भी लेगी और ये उन लोगों तक पहुँचाएगी जहाँ पर पैसे का अभाव है। तो यहाँ पे बजटिंग भी हम जोड़ के देख सकते हैं कि बजटिंग में कुल मिला के क्या होता है, सरकार जहाँ पर फंड ज़्यादा होता है वहाँ से फंड को वहाँ ले जाती है जहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया और
कन्या सुमंगला योजना हो गया, जननी सुरक्षा योजना हो गया, मातृत्व सुरक्षा अभियान हो गया, या आयुष्मान भारत हो गया, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, राइट, कि अमीरों से टैक्स लगा के हम लोग गरीबों तक पैसा पहुंचाएं। यही तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, राइट। सो देयर शुड बी मैक्सिमम लिबर्टी and there should be equality of opportunity, so it is quite natural that some will be benefited and other will be disadvantaged. That is why we need difference principle. तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे आपका रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का हिस्सा है। जैसे आपका टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का हिस्सा है। तो जॉन रॉल्स का जो मेन कंसर्न है वो कंसर्न किस पे है, वो कंसर्न है कि कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया जाए, लेकिन ऐसे करने के लिए आपके पास प्रिंसिपल यूनिवर्सल नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए। ओनली देन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैन बी इंश्योर्ड। आई होप आपको जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है उसको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी है, और थोड़ा एडवांस करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो एक सेक्शन ऐसा है जिसके पास बहुत पैसा है ना, तो डिफरेंट मैकेनिज़्म से हमें पैसे को यहाँ पहुँचाना है, जो कि ये हमारा रिच क्लास है और ये हमारा पुअर क्लास है। तो पुअर क्लास तक फंड पहुँचाना है, वो चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में हो, चाहे वो LPG सब्सिडी के रूप में हो, चाहे वो कन्या सुमंगला के रूप में हो, राइट। तो जो बजटिंग है और जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ हैं ये जस्ट मैकेनिज्म है। पर्पज क्या है, टू इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या कंप्लीट जस्टिस। ठीक, तो हमने जॉन रॉल्स की थ्योरी पढ़ लिया, क्या क्या थ्योरी कहती है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका क्या हो सकता है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं। रिजर्वेशन पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, टैक्सेशन पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आप किस थिंकर को कोट कर सकते हैं, जॉन रॉल्स को कोट सकते हैं। कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को आ जाएगा तो किसको कोट कर सकते हैं, जॉन रॉल्स को कोट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स state is bound to distribute the justice to the needy and that is known as distributive justice. या government should think about the perfect justice system. ठीक, यहाँ पे हम लोग जॉन रॉल्स को कोट करेंगे। If you like this video, please like, share, subscribe, comment and press the bell icon ताकि आपके पास वीडियो फौरी तौर पे पहुँचे। Thank you so much.